हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड। हम पीएसटेट हो चाहे रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए सभी एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और जल्दी से जल्दी अब अगर पीएसटेट का एग्जाम हो रहा है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आसानी के साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन वीडियो देखना जरूर, आपको बहुत सी चीज़ें इसके अंदर नई चीज़ें मिलेंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे लेसन की। सबसे पहले आपको देखना है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के कुछ नाम एक्स्ट्रा क्या क्या हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में इनके नाम भी बताए हैं। और अगर किसी तरह से आसान अगर हम देखें, अगर आसान से आसान भाषा में हम कहें कि इसका नाम क्या है, तो पहली चीज अगर देखें तो वो है न्यू की मेथड। इसका नाम न्यू की मेथड भी है। अगर देखा जाए, आपके सामने मैंने 6 नाम लिख रखे हैं। आर्मी मेथड भी इसका नाम है, इसका नाम इनफॉर्मेंट मेथड भी नाम है इसका। अमेरिकन मेथड भी इसे ही कहते हैं। ओरल मेथड भी इसे कहते हैं। अब आप कमेंट में एक बात बताएं, मैंने एक और बताया था ओरल मेथड, 2 हैं ये, एक ऑडियो लिंगुअल है, एक और है, कौन सा था? स्ट्रक्चरल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, दोनों में नाम आए तो ये याद रख लेना, दोनों में एक ही ऑप्शन मिलेगा। और इसी का नाम है न्यू की मेथड। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब ध्यान से ये देखना है आगे कि इसके अंदर हमें क्या इतिहास रहा, क्या चीजें रही। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए, इसके अंदर जो खास बात ये है कि जो हमारी बातचीत का ढंग है, यानी कन्वर्जेशंस हैं, ठीक है, उसकी प्रोफेंसी इन ए वैरायटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, यानी इसके अंदर गुणवत्ता लेकर आनी है तो वो है बोलचाल की भाषा की, बातचीत करने का ढंग, ठीक है ना। फॉरेन लैंग्वेज के अंदर हम बात कैसे करेंगे, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बात से क्या, ऑडियो से पता चल रहा है, ऑडियो लिंगुअल मेथड से पता चल रहा है कि बोलने का सारा खेल इसमें होगा। और अगर हम बात करें कि इसका उद्भव कैसी हुआ, इट्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, क्योंकि आर्मी मेथड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से लेकर 1900 का कब तक चला था आप सभी जानते हैं, 45 तक 3 चरणों में चला था। उसी समय ये डेवलप हुआ, इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा, आर्मी मेथड, या हम कह सकते हैं इसको न्यू मेथड, इसका नाम पड़ा था। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, द आर्मी स्पेशलाइज्ड करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1942। ये देखो, जब 2000 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय की बात है। तो ये आर्मी स्पेशलाइज करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अपने सैनिकों को द्वारा उन चीजों को भी, ताकि उनके लिए फायदा हो उसके, उनकी आर्मी के लिए। तो सेम उसी के कारण उसका नाम पड़ गया आर्मी मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ALM इज बेस्ड। तो किस चीज पर बेस्ड है ये, पहली चीज देखो, स्ट्रक्चर व्यू ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। तो जो यहां पर एक नाम देखो, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो व्यू है, ठीक है, वो डेवलप किसने किया, स्ट्रक्चर। ध्यान देखो, स्ट्रक्चर व्यू। अब आप इसमें कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं कि स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है उसके साथ चले जाते, नहीं है। इसका व्यू कौन करता है, यहां पर देख सकते हो, जो स्विस के रहने वाले हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक हैं, सोसर एंड लियोनार्ड। तो ये इन्होंने इसके ऊपर क्या अपना जो डेवलपमेंट किया था स्ट्रक्चरल व्यू पर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, नेल्सन ब्रुक्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड लेकर आते हैं इन 1964 के अंदर, ठीक है, कॉइन करते हैं इस चीज को। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो ये है व्यवहारवाद थ्योरी, ये देख सकते हो व्यवहारवाद थ्योरी। और शायद ये किसने दिया था, आप जानते ही होंगे, स्किनर, ठीक है ना। स्किनर का विचार था ना, रिइंफोर्समेंट। आगे बात करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ALM की। हम अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव मेन रूप से ऑडियो लिंगुअल मेथड के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है क्या, कि डेवलप करना है नॉलेज, किस चीज का, सफिशिएंट जो वोकैबुलरी है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है इस मेथड के अंदर। इस पर ध्यान देना है, वोकैबुलरी पर ध्यान देना है। लेकिन वोकैबुलरी पर ध्यान देते समय किस चीज का साथ में प्रयोग होना चाहिए, ग्रामर पैटर्न का। क्या है, ग्रामर पैटर्न के आधार पर वोकैबुलरी पर आपको चीजें सिखानी है, उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। दूसरी चीज आपको ये करनी है ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर, क्या है, स्ट्रक्चर जो होगा विद एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के साथ, और वो भी, और साथ में ग्रामर भी, क्योंकि ग्रामर का तो पैटर्न पहले भी आ गया, वोकैबुलरी तो ग्रामर के साथ पढ़ानी है। आफ्टर दैट एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन भी होनी चाहिए स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। आप मास्टरी इनमें हासिल करनी है। आफ्टर दैट क्या है, एबिलिटी
डेवलप करनी है, किस चीज की करनी है, ताकि बच्चा रिस्पॉन्ड जल्दी से कर सके और सही से कर सके। क्योंकि हमने अभी भी बात की कि प्रोनाउंसिएशन सही है तो फिर वो ग्रामर और सारी चीजें क्विकली और एक्यूरेटली तो होनी चाहिए ना। अब इस जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसके प्रिंसिपल हमारे लिए क्या क्या बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, प्रिंसिपल क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, वो हम बात करते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, आपको पता है हैबिट फॉर्मेशन है, राइट। ये बात हमने पहले भी पढ़ के आए हैं, हैबिट फॉर्मेशन है। इसके अंदर दूसरी बात ओवर लर्निंग, ठीक है, ये बात हमने पहले भी जानी थी। तो द रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग, तो क्या है ये, अब आपको पता चल गया होगा। लैंग्वेज लर्निंग क्या, हैबिट फॉर्मेशन, ओवर लर्निंग, द रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। तो ये पहला प्रिंसिपल हमने यहां पे देखा। आफ्टर दैट अगर सेकंड की हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मिस्टेक्स आर बैड, यानी क्योंकि गलतियां जो होती हैं वो आपको पता है अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए उनको क्या किया जाना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, दूर कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पे देख सकते हो एक्यूरेसी तो आनी चाहिए ना, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए। तो इसलिए दे आर कंसिडर बैड हैबिट्स, इसीलिए इसका नाम दिया कि आप अलग से कीजिए, एज दे आर कंसिडर बैड हैबिट। एनालॉजी, ये एनालॉजी नहीं है, एनालॉजी है, इज ए बेटर फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग देन एनालिसिस। तो एनालिसिस के से ज्यादा बेटर चीज क्या है, वो है एनालॉजी है एएलएम के अंदर। ये बात आप और ध्यान रखें। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपका समय आप इस चीज को वॉच कर सके, बाद में हम आराम से करेंगे जब दोबारा कभी पढ़ाएंगे। लैंग्वेज स्किल आर लर्नड मोर इफेक्टिवली, जो लैंग्वेज स्किल है उसको क्या है, सिखाया जाता है मोर इफेक्टिवली, ठीक है ना, बड़े इफेक्टिव तरीके से, इफ दे आर प्रेजेंटेड ओरली फर्स्ट। तो यहां पर आपको देखना है सबसे पहले क्या है, ओरल है, यानी बोलने का काम होगा, देन फिर क्या होगा, रिटन का काम होगा। तो एक बात तो पता चल गई, जैसे लिसनिंग LSRW हमारा नेचुरल वे है, ठीक है ना, तो ओरली फर्स्ट है, इसीलिए ये खैर स्पीकिंग और लिसनिंग से पहले जो क्योंकि महत्वपूर्ण यही होते हैं, देन इन रिटन फॉर्म। तो रिटन फॉर्म स्पीकिंग के बाद ही होती है, तो सेम इस पर आधारित हो गई है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि ALM डायरेक्ट मेथड और जो ALM है उसमें कुछ जो समानता है वो बात करते हैं, इनमें कुछ समानता भी है। वो समानता है क्या, वो देखते हैं। ALM हैज ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज विद DM के साथ है, डायरेक्ट मेथड के साथ। वो क्या है, दोनों जो है ना वो क्या है, मदर टंग को रिजेक्ट करते हैं, यानी मदर टंग का यूज नहीं करना, जैसा कि हमने डायरेक्ट मेथड में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं ALM में भी। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड हो चाहे डायरेक्ट मेथड हो, मदर टंग का इनमें दोनों में ही यूज नहीं करना। दोनों एक और खास बात क्या, इनमें ये स्ट्रेस देती हैं दोनों ही, किस पर, स्पीकिंग और लिसनिंग पर। किस पर देते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी जो मेन हमारे पॉइंट होते हैं स्टार्टिंग से भाषा सीखने के लिए उस पर। और उसके बाद क्या है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब क्या है, प्रोसीड करते हैं पहले रीडिंग और राइटिंग को, प्रोसीड करते हैं रीडिंग और राइटिंग को प्रोसीड करते हैं। ध्यान रखिए इस बात का, क्या करते हैं, प्रोसीड किसको करते हैं, पहले रीडिंग और राइटिंग को। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का एक बार। अब हम देखते हैं कि उसके बाद जो डायरेक्ट मेथड है वो हाईलाइट करता है टीचिंग वोकैबुलरी को। इसको सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाईलाइट क्या करता है, टीचिंग वोकैबुलरी को। टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी, यानी इसके अंदर वोकैबुलरी की ज्यादा क्या है, टीचिंग होती है DM के अंदर। वाहिल ALM किस चीज पर फोकस करता है, ग्रामर ड्रिल पर, क्योंकि हमने पढ़ के आए हैं ग्रामर ड्रिल होगी, वो कैसे होगी, स्ट्रक्चर के आधारित, स्ट्रक्चर पर आधारित होगी। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। लेकिन ये पॉइंट अच्छा है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो है वो क्या है, प्रोसीड करती है रीडिंग और राइटिंग से पहले, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लें आप। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। जो हमारा मेथड है ALM, उसके क्या क्या फीचर हैं वो बात करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, देयर इज डिपेंडेंस ऑन मिमिक्री। मिमिक्री आप जानते ही हो, डिपेंड करता है ये इसके ऊपर ज्यादा। फिर क्या है, चीजें मेमोराइज करने पर ज्यादा ध्यान देता है, ऑफसेट फ्रेजेस। और किसका मेमोराइज करना है, फ्रेजेस का, ठीक है ना, एंड ओवर लर्निंग। तो आपको अब ज्यादा से ज्यादा इन पर मेहनत करनी है, चीजों को याद करना है, मेमोराइज करना है, फ्रेज को याद करना है, फिर
और साथ में मिमिक्री हो गई। आफ्टर दैट क्या है, न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म। अगर कोई नई चीज आपको इसके अंदर है तो ये आपको लाइनें याद रखनी है। न्यू मटेरियल क्या है, वो प्रेजेंट किया जाएगा डायलॉग फॉर्म में, यानी बोल बोल के, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्या है, स्ट्रक्चरल जो पैटर्न्स है वो तो हमने पहले ही बात कर ली, लेकिन सिखाया तो जाता है, लेकिन कैसे सिखाया जाता है, रिपीटिशन के स्किल के आधार पर। रिपीटिशन ज्यादा होगा इसमें, ठीक है, बार बार बोलने का काम चलेगा, बार बार रिपीट करो इसके अंदर। स्ट्रक्चर आर सीक्वेंस बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिव एनालाइज एंड टॉट वन एट ए टाइम। ये देखिए बहुत बढ़िया बात लिखी इन्होंने, कॉन्ट्रास्टिव एनालाइज, यानी आप भेद के साथ कॉन्ट्रास्ट करके एक दूसरे के विपक्ष में, और उसके बाद क्या है, टॉट वन एट ए टाइम, और एक ही सिखाया जाना है, एक बार में आपको एक ही बताया जाएगा एट ए टाइम। आफ्टर दैट है देयर इज लिटिल और नो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, यानी आपको कोई भी ग्रामर की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। और यहां लिटिल लिख रखा है, मतलब न के बराबर अगर दी जाए तो न के बराबर है, ऐसे मान लीजिए 100 में से 2 सेंटेंस की बता दें ऐसे। ग्रामर पढ़ाई जाएगी इंडक्टिव के मेथड के तौर पर। इंडक्टिव क्या होता है, पहले रूल की बजाय पहले क्या होता है इंडक्टिव में, पहले होता है एग्जाम्पल, पहले क्या लिखा जाता है, एग्जाम्पल लिखा जाता है। आफ्टर दैट क्या लिखा जाता है, रूल, और ये तो पीएसटेट में भी आया था। रेदर देन डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव में पहले क्या लिखा जाता है, रूल, और फिर क्या लिखा जाता है, एग्जाम्पल। वोकैबुलरी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड एंड लर्न इन कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर देखिए वोकैबुलरी का तो महत्व हमने पहले ही देखा, तो उसका तो लिमिटेड कर दिया गया है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं आगे कि देयर इज मच यूजेज ऑफ टेप्स, लैंग्वेज लैब्स एंड विजुअल एड्स, यानी इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टेप्स का, या जैसे टेप रिकॉर्डर हो गए सुनने के लिए, लैब्स हो गई, लैंग्वेज लैब्स हो गई, और विजुअल एड्स जो भी दिखाई देने वाले दर से, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। ग्रेट इंपॉर्टेंस इज अटैच टू प्रोनाउंसिएशन के साथ ज्यादा मोल भाव होता है, ये ऐसे मान लो, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ के हैं कि प्रोनाउंसिएशन का बड़ा रोल है, तो मैंने लिख दिया अलग से। वेरी लिटिल यूज ऑफ मदर टंग, क्योंकि डीएम मेथड हो चाहे ये मेथड हो, एएलएम और डीएलएम मदर टंग का यूज करते ही नहीं है। और क्या है, बच्चे को जल्दी से जल्दी क्या है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स पर क्या है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है ना। उसके बाद देखो डायलॉग मेमोराइजेशन। डायलॉग मेमोराइजेशन क्या होता है, यानी डायलॉग याद करना, ठीक है ना। स्टूडेंट मेमोराइज करेंगे ओपनिंग डायलॉग यूजिंग मिमिक्री एंड अप्लाइड रोल प्लेइंग, तो फिर अपना रोल जो है वो उस पर जो मतलब जिस भी हमने कंडीशन पर उनको चीजें लिखने के बोलने के लिए दिए उन पर वो काम करेंगे। ये हमने पहले पढ़ाई हमने। बैकवर्ड बिल्डअप, ठीक है, एक्सपेंशन ड्रिल जो है, यानी आप विस्तार से चीजों को पढ़ोगे। टीचर ब्रेक ए लाइन, टीचर क्या करेगा, लाइनों को तोड़ेगा, यानी अलग अलग भागों में बांटेगा। स्टूडेंट क्या करेगा, रिपीट ईच पार्ट को, क्या करेगा, ईच पार्ट को करेगा। कब करेगा, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ सेंटेंस में करेगा। और एक्सपेंड करेगा बैकवर्ड थ्रू द सेंटेंस, ठीक है ना। एडिंग ईच पार्ट इन ए सीक्वेंस, उनको जोड़ जोड़ के सीक्वेंस में। उसके बाद है रिपीटिशन ड्रिल, तो रिपीट करना बार बार, मैं पहले आ गया 2 बार, वो एक बार और बता रहा हूं, इसमें भी लिख दिया। स्टूडेंट्स रिपीट करेगा टीचर एज मॉडल, ठीक है ना, टीचर के मॉडल का वो क्या है, अनुसरण करेगा, बार बार रिपीट करेगा। और कैसे करेगा, बड़े अच्छे तेजी के साथ और एक्यूरेटली ही करेगा उसको, ठीक है, जितना पॉसिबल हो उसकेगा। चैन ड्रिल आप समझ रहे हो, चैन बना के लगातार स्टूडेंट्स आस्क एंड आंसर ईच अदर वन बाय वन इन ए सर्कुलर चेन अराउंड द क्लासरूम। उनसे पर्सन सवाल जवाब करेगा, बार बार बच्चों को घुमा फिरा के एक के साथ चैन बना के, एक से आगे इस तरह से। उसके बाद है कि टीचर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एक सेंटेंस, किसको, बच्चों को करेगा। मस्ट बी टर्न इनटू समथिंग एल्स, किसी भी चीज में उनको बदलने के लिए। फॉर एग्जांपल आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि एक क्वेश्चन है, बी टर्न इनटू ए स्टेटमेंट, एन एक्टिव सेंटेंस टू बी टर्न इनटू ए नेगेटिव। मान लो आपको पॉजिटिव सेंटेंस दे दिया, नेगेटिव में बनवा दिया, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल के साथ वो काम करवाएगा। और क्वेश्चन आंसर ड्रिल तो मैंने आपको पहले ही बात बता दी। कंप्लीट द डायलॉग की भी हमने बात कर लिया कि डायलॉग कंप्लीट करवाने बीच में से। सिलेक्ट वर्ड करके क्या है, सिलेक्टेड वर्ड्स आर इरेज्ड, पहले सिलेक्ट वर्ड होंगे उनको बाद में मिटा दिया जाएगा फ्रॉम ए लाइन से, जैसे कि आजकल भी होता है, देख लेना कभी। डायलॉग स्टूडेंट्स मस्ट फाइंड एंड इंसर्ट इट, और उस पे अंदर भरे जाते हैं, जैसे मान लो खालिस्तान की तरह ही होते हैं, उनके अंदर फिर आपको भरने होते हैं। वेरियस गेम्स अलग अलग करवाए जाएंगे, ये बात ध्यान रखें आपको, गेम्स के माध्यम से, और उसके अंदर ग्रामर का रोल रहेगा, ठीक है ना, यूजिंग लॉट्स ऑफ रिपीटिशन,
अलग अलग गेम के माध्यम से सिखाए जाएंगे। ALM इज ए टीचर सेंटर कंट्रोल मेथड है, ये सोच लो टीचर ही मेन रोल है इसमें, क्योंकि टीचर ही सब कुछ करेगा, बिकॉज द लर्नर इज गवर्न एंड कंट्रोल्ड बाय द टीचर। इसी कारण अब इसके नुकसान क्या क्या है, डीमेरिट्स क्या क्या है ALM की, वो देख लेते हैं। क्या है ALM की डीमेरिट्स? ALM मेक्स ए लर्नर मैकेनाइज्ड कंडीशनड बाय द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशंस ओवर लर्निंग एंड रोट मेमोराइजेशन। ये इसकी नुकसान है, क्योंकि रटने पर ज्यादा फोकस, मान लो लिमिट से ज्यादा चीजों को हैबिट बनाने के लिए रटने पर ज्यादा ध्यान है, यानी मशीनीकरण बनाया जा रहा है इसको। ALM रिजेक्ट इनेट एंड क्रिएटिव एबिलिटी, यानी कहने का मतलब है इसमें आपका दिमाग ज्यादा खर्च नहीं हो रहा, टीचर का ज्यादा हो रहा है, इसलिए फायदेमंद नहीं है। इन ALM मेथड में क्या है, स्ट्रक्चर आर नोट, अब जो स्ट्रक्चर है उनको ज्यादा रोजन है। देखिए विद रियल लाइफ सिचुएशन, स्ट्रक्चर जो हम पढ़ाएंगे वो ग्रामेटिकल होंगे सारे, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन से नहीं होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसान का एक कारण है। और आगे लिखता है कि ALM कैन मेक ए मास्टर ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर का मास्टर बनाता है, बट इट डज नॉट गिव द गारंटी, ये गारंटी भी नहीं था बीइंग ए गुड कम्युनिकेटर कि आप किसी से बात कर सको। हाँ रूल शायद आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमने इस ALM में ये आपको पेपर करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कभी स्ट्रक्चर की बात आए या कोई रटने की बात आए, तो आपको ALM आंसर चूज करना है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमने बार बार यही चीजों को इसमें देखा है, और आप थोड़ा सा मोटा मोटा इसको ध्यान रख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।